कहानियों के माध्यम से नीतिगत शिक्षा एवं चारित्रिक विकास के अपने उपक्रम के पहले चरण में आज मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से रामायण का एक प्रसंग लेकर आप सबके सामने आया हूँ, जो उनके व्यक्तित्व के बहुत ही अनूठे गुण को इंगित करता है। यह गुण व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ा है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को उनके पद प्रतिष्ठा, अपनी शिक्षा, अपने धन वैभव का अत्यधिक मान हो जाता है और यह अनुचित गुमान कभी कभी उनके व्यवहार में उतरकर सार्वजनिक भी होता रहता है। इसके विपरीत अगर आप राम के जीवन का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक नहीं कई मौक़ों पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भी हैं, ने कभी भी अकारण अपने स्वभाव को क्रोध और आवेग के वशीभूत होने नहीं दिया। चाहे आप पिता द्वारा बन जाने का आदेश देख लें या परशुराम के साथ वाद विवाद का प्रसंग देखें या आप सबरी के बेर खाने की बात कर लें, यहाँ तक आप लंका विजय के बाद भी देख सकते हैं कि राम ने किस तरह से अपनी शानदार शालीनता का परिचय दिया है। आज हम इसी शालीनता के महत्व और रूप को समझने की कोशिश करेंगे। शालीनता के रूप की जहाँ तक बात करी जाए तो राम के जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पे आप शालीनता का सहज दर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहली बात मैं कहता हूँ कि जब 14 साल के वनवास का आदेश उनके पिता ने उनको दिया तो उन्होंने इसे सहर्ष से स्वीकार कर लिया। यह शालीनता का एक लेस मात्र है जो राम के जीवन में शामिल था। सबरी के खिलाए बेर खा सकने की जो उनकी जीवनी है वह भी शालीनता का और विनम्रता का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। पर आज के प्रसंग के लिए मैंने जो प्रसंग चुना है वह है वनवास के आदेश के ठीक उपरांत उनका अपने मित्र निषाद राज गुह के यहाँ रात्रि प्रवास का निश्चय करना, जिसके बाद सुबह राम द्वारा लक्ष्मण और सीता सहित उनको गंगा पार करवाने के लिए निषाद राज गुह से सादर निवेदन उनकी शालीनता का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति संपूर्ण साकेत साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय राजकुमार था, जिसका पिता उस साम्राज्य का मुखिया था और जिसके एक आदेश पर कुछ भी असंभव नहीं था, वैसे व्यक्ति के लिए अपने अहंकार को छोड़कर अपने शक्ति सामर्थ्य या अपने धन वैभव के मोह को छोड़कर एक साधारण मित्र का सम्मान रखना और उससे गंगा पार करवाने के लिए सादर विनय करना अपने आप में व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है। और इसी गुण को आज हम सबको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने आस पड़ोस बहुत ही आसानी से यह देख सकते हैं कि लोग गाहे बगाहे अकारण ही एक दूसरे को नीचा दुखाने की प्रवृत्ति में ढल चुके हैं और पद प्रतिष्ठा का घमंड तो इंसानों के सर चढ़कर बोल रहा है। तो ऐसे में राम की जीवनी हमें इस बेमिसाल गुण को अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित करती है। तो आज के लिए जो सबक है वह है शालीनता अपने जीवन में धारण करें और यही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा बना सकेगा। और इसी लाइन से आपको इसके महत्व समझ में आने चाहिए कि शायद राम के जीवन में ये जो शालीनता थी उसी की वजह से आज हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। तो शालीन बने, शालीन रहें, शालीनता से व्यवहार करें, अपने ऊपर किसी भी तरीके धन वैभव शिक्षा और पद प्रतिष्ठा मान इन सब का बोलबाला न होने दें। धन्यवाद।